वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास 9 का फेड पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 28 यानी कि लेक्चर नंबर 28 करने वाले हैं। और जो हमारा टॉपिक यानी कि जो उन्वान होगा वो सप्लाई यानी कि रस्त हम लोग आज पढ़ेंगे। अब सप्लाई क्या होती है बेटा, क्योंकि इससे पहले हमने अगर आपने नोट कराओ कि हमने कुछ चीज़ें डिमांड के लिहाज से पढ़ी थी कि तलब क्या होती हैं, क्योंकि वो कंज्यूमर के लिहाज से थी तो हमने वो डिमांड पढ़ी थी। आज हम लोग सेलर के हिसाब से पढ़ेंगे कि सप्लाई क्या होती है, रस्त क्या होती है, क्योंकि जब तक कि सप्लाई नहीं होगी तो जाहिर सी बात है आपकी जो डिमांड है, जो आपकी तलब है वो फुलफिल्ड नहीं होगी। आज के टॉपिक क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के ये दो मेजर टॉपिक होते हैं बेटा, जैसे डिमांड और सप्लाई, ये क्या होती हैं और उनको क्या हम लोग क्यों डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने डिमांड को पूरा डिस्कस किया है, आज हम लोग सप्लाई को डिस्कस करेंगे। चलें आज इस टॉपिक का हम लोग आगाज़ करते हैं। आज के टॉपिक को हम आगाज़ करने से पहले बेटा हम लोग हमेशा आपको अपने प्रीवियस टॉपिक के मुतालिक जो आपको बताते हैं कि लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड और कॉजेज़ ऑफ चेंजेस इन डिमांड, यानी कि वो असबाब जो तलब में असरात या असर पैदा करती हैं या वो वजूहात जो तलब को तब्दील करती हैं कि इंसानी फितरत के हिसाब से, हमने इसको डिस्कस किया था। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझना है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इस लेक्चर का लिंक करंट के लास्ट लेक्चर में रख दूंगा, ठीक है बेटा। आज के टॉपिक में आपके पास से बोर्ड या आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो सवाल आ सकता है शॉर्ट या लॉन्ग के हिसाब से, उसमें आपसे पूछा जा रहा होता है कि डेफिनेशन ऑफ सप्लाई यानी कि रस्त के मायने क्या हैं, और स्टॉक ऑफ सप्लाई यानी कि स्टॉक और सप्लाई यानी कि रस्त और हसस का जो मेयार होता है, सरमाया होता है जो हम गोदामों में रखते हैं, वो क्यों रखते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर हम लोग आपको डिफाइन करें कि सप्लाई क्या है, क्योंकि पहला टॉपिक ही हमारा यही कि डेफिनेशन ऑफ सप्लाई नहीं रस्त के मायने क्या होते हैं, तो अगर आपने नोट करो बेटा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, ये वो चीज़ें होती हैं जो सप्लाई चेन कहलाती है। यानी कि अगर आपकी एक डिमांड आती है तो उसके रिगार्डिंग हर वो चीज़, हर वो सर्विसेज जिससे आपकी सहूलत को आसान बनाया जाए, आपकी चीज़ों को मुयस्सर किया जाए, उसके हिसाब से अगर आप नोट कर रहे होगे तो आपके सामने तस्वीरें जो बयान कर रही हैं हर लिहाज से, अगर सप्लाई को अगर मैं डिमांड लिहाज से डिफाइन करूं बेटा, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपने नोट कर लिया होगा, अशिया और खदमात जो आप ऑफर्ड कर रहे हैं, जो हम ऑफर्ड कर रहे हैं आपको सेल के दौरान एक खास कीमत के ऊपर जो मार्केट यानी कि मंडी में होती है, उसको हम कहते हैं सप्लाई, ठीक है बेटा। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि अगर 500 केजी की शुगर है, ठीक है, और सेल मार्केट के हिसाब से आपको अगर वो रिक्वायरमेंट में है तो वो शुगर जो क्वांटिटी जो मैंने आपको बताई 500 केजी, यही मेरे पास सप्लाई के तौर पे रखी हुई है, ठीक है बेटा, क्योंकि मेरे पास इतनी ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, और मार्केट की रिक्वायरमेंट भी इतनी है, तो मेरे उसके हिसाब से आपके पास चीनी मौजूद है। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर इसके हिसाब से अगर आप नोट कर दो बेटा, दूसरा जो हमारे पास सबसे अहम मुद्दा आता है वो क्या है, स्टॉक एंड सप्लाई, यानी कि स्टॉक ऑफ सप्लाई क्या होता है, हसस का सरमाया और रसद। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, अगर आप नोट करो तो बेटा, तो स्टॉक जो है वो क्वांटिटी जो होती है, टोटल ऑफ वॉल्यूम ऑफ कमोडिटी, यानी कि अशिया की जो हमारी कुल मिकदार होती है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग मार्केट या मंडी में जब कोई सी मकसद, यानी कि हमारा एक मकसद होता है सेल का, बेचने का, तो शॉर्ट नोटिस में हम लोग को जो मिलता है हम उसको कहते हैं स्टॉक, हम गोदाम से निकाल के ला रहे होते हैं। इसी तरह सप्लाई को अगर हम लोग देखें तो अमाउंट ऑफ ऑफर्ड फॉर सेल, हमने जो क्वांटिटी रखी हुई है कि हमने जितना बेचना है उसके हिसाब से हम लोग अपनी कीमत का तयन करते हैं, तो वो रस्त कहलाती है। अब सप्लाई अगर आप यहाँ पे नोट करो तो वो प्राइस के इक्विवेलेंट है, यानी कि कीमत के इक्विवेलेंट है। वॉल्यूम ऑफ सप्लाई भी किसके इक्विवेलेंट है, कीमत के। अगर इसके ऊपर देखा जाए तो कहीं ना कहीं फॉल और कहीं ना कहीं राइज प्राइस का कहीं ना कहीं सबसे अहम मुद्दा होता है, यानी कीमत का बढ़ने का और घटने का कहीं ना कहीं अमल बहुत ज़्यादा है सप्लाई में, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम क्वांटिटी तो उतनी ऑफर्ड कर रहे हैं जितनी हमारे पास मौजूद है, ठीक है, लेकिन अगर स्टॉक के हिसाब से प्राइस हाई हो जाती है तो हम लोग उसको सेल में भी प्राइस हाई के हिसाब से बेचेंगे। और अगर प्राइस कीमत अगर एक लिहाज से अगर हम लोग देखें अगर ज़्यादा हाई हो गई है तो हम उसको थोड़ी थोड़ी मिकदार में बेचते हैं ताकि हम मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें, ठीक है बेटा। ये सेल का एक बहुत बड़ा एक मेयार होता है, सप्लाई का यही मेयार होता है।
या हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो हम उसकी प्राइस ऑटोमेटिक हाई कर देते हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए होता है, हमें इंक्रीज मार्जिन चाहिए होता है। इसी तरह अगर देखा जाए जितना ज़्यादा प्राइस हाई होती चली जाएंगी, सप्लाई भी उतनी तेज़ी से होना शुरू हो जाती है। और अगर इसी तरह अगर प्राइस कम हो जाए, ये एक ऑटोमेटिक फिनोमेना है बेटा, प्रॉफिट का एक उसूल होता है कि अगर सप्लाई, अगर समझ लो कि आपके पास डिमांड बहुत ज़्यादा है और हद से ज़्यादा है लेकिन प्राइस भी उतनी हाई है, तो सप्लाई भी उतनी हाई हो जाएगी। लेकिन अगर डिमांड ज़्यादा नहीं है या ज़्यादा है, दोनों को हम रखें, और अगर प्राइस फॉल हो जाती है, देखो फिर मैं कह रहा हूँ कीमत का तयन कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी हमारा फॉल हो सकता है। तो हम उसको आराम से चीज़ों को निकालते हैं ताकि वापस से पैसों का तयन या कीमत का तयन जब उस डिमांड के ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर वापस से आ जाए, तो हम सप्लाई भी वैसे ही देना शुरू कर दें। इसकी सबसे बड़ी मिसाल बेटा बहुत आसान सी है, वो है पेट्रोल की कीमतें। अगर देखो तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों का तयन जैसे ही एक लिहाज से कम होता है, तो आपने ऑटोमेटिक देखा होगा हमारे पेट्रोल पंप्स बंद हो जाते हैं, सप्लाई रुक जाती है। रीज़न ये होता है कि कहीं ना कहीं जब फॉल होता है तो उसका नुकसान होने का कहीं चांस होता है, तो यही वो रीज़न होते हैं, अपनी क्वांटिटी को बचाने के लिए पेट्रोल पंप्स बंद हो जाते हैं। एक लिहाज से मैं आपको समझा रहा हूँ, एक मिसाल दे के, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखो तो प्राइस जब राइस हो रही होती है तो पूरे 24 घंटे खुले हुए होते हैं। रीज़न ये होता है कि उनको पता होता है कि भाई प्राइस बढ़ गई है, अब आप खोल दो, आपकी क्वांटिटी के हिसाब से आपकी जो मिकदार है उतनी, लेकिन आपको प्राइस में इजाफतन की वजह से आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है। और ये एक सिंपल सा बेटा एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि मार्केट इसी पर चलती है, मंडी का तनासुब इसी पर चलता है। और अगर आपने देखा तो होलसेल मार्केट अलग होती है, रिटेल मार्केट से अलग होती है। होलसेल वहाँ पर होती है जहाँ पर आपको टन्स के हिसाब से, यानी कि अनलिमिटेड के हिसाब से कभी कभार सामान मिलता है, और रिटेल जो होती है वो मखसूस होती है कि आपके पास इतनी क्वान्टिटी और इतनी क्वान्टिटी को आपने निकालना है, और यही क्वान्टिटी आप लोगों को मुहैया करते हैं। क्योंकि अगर वो होलसेल मार्केट में जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं वक्त दरकार होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे। तो यही वो रीजन है कि सप्लाई की जो पूरी चेन चलती है वो इस तरह से चलती है। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ में ना हो तो मेरे साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करें, और आपको अगर चीज़ों का इल्म या सर्वे हो तो बेटा वो भी मेरे साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके उन बच्चों लोगों तक पहुंचाएं जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।